हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों, जिससे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आप सबको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है ना। अनुपात और समानुपात जो मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे ट्रिक के माध्यम से मेरे दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट आज का वीडियो रहेगा जिसमें अपन बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों कर लेंगे। सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए और देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे, है ना। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा मैं सारे क्वेश्चन आपको बताए, ट्रिक के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, ठीक है मेरे दोस्तों। पांचवा प्रश्न रहेगा आपका कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल दिया हुआ है 45 वर्ष, ठीक है मेरे दोस्तों, तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना दे रखा है, तो राम की आयु कितने वर्ष है। बढ़िया प्रश्न है ना। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, 45 वर्ष योगफल दे रखा है ना। और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो राम की आयु क्या होगा। देखो दोनों की आयु का योगफल दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, योगफल। और ये जो अनुपात दे रखा है, ये जो अनुपात दे रखा है ना मेरे दोस्तों, ये 6 वर्ष पूर्व का है। कब का ये अनुपात, 6 वर्ष पूर्व का। तो देखो कैसे करेंगे, पांचों प्रश्न को, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। यहां लिख देता हूं मैं, योग कितना दे रखा है भाई, दोनों का योग दे रखा है आपको, दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 45 वर्ष दे रखा है। क्लियर। अब राम की आयु आप x मान लो, माना कि राम की आयु x है, राम की आयु कितनी है, x है, x वर्ष है, ठीक है। अब दोनों का योग इतना है, तो श्याम की कितनी बचेगी, घटा देंगे ना इसमें से। श्याम की आयु कितनी बचेगी मेरे दोस्तों, 45 में से अगर मैं x घटा दूं तो 45 माइनस x वर्ष, ये आपकी श्याम की आयु बच जाएगी, ठीक है। अब दोनों की आयु का 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए माइनस करेंगे ना। देखो 6 वर्ष पहले आयु क्या थी, 6 वर्ष पहले कम थी मेरे दोस्तों। जैसे आज मेरी आयु 35 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले और कम होगी, ठीक है ना। तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व क्या होगा, इनकी आयु कम होगी। जैसे इसकी 45 है तो राम की 45 है तो 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी मेरे दोस्तों, x माइनस 6 होगी, ठीक है। इसकी 45 माइनस एक्स है, कितनी है भाई, 45 माइनस एक्स, तो 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 6 और कम कर लेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो ये जो आयु आएगी ये आ जाएगी राम की, आ जाएगी श्याम की। अब दोनों की आयु का अनुपात ये दे रखा है तो इसके बराबर कर दो ना, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो राम और श्याम के आयु का अनुपात हो जाएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, तो बटे में लिख दो x माइनस 6 बटे, ये लिख दो 45 माइनस एक्स माइनस 6 लिख दिया मैंने। अब इनकी जो आयु है, इन आयु का जो अनुपात है मेरे दोस्तों, अनुपात वो कितना दे रखा है, 5:6। आप सभी जानते हैं 5:6 का मतलब होता है 5/6। क्या होता है मेरे दोस्तों, 5/6, ये लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व आउट जब आप करते हो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, देखो x माइनस 6 और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। कितना बचेगा, 39 माइनस एक्स, 39 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और इधर कितना है भाई, 5/6। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, कैची गुणा कर दो, आप सभी जानते हो इसके बाद में तो कैची गुणा ही करते हैं। इसको गुणा करूंगा तो मैं 6x आएगा, है ना, और इसको गुणा करूंगा तो 5x आएगा। तो 6x बढ़ा है तो 6x वाले को पहले गुणा करो, इसको गुणा करो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करोगे 6x, इसको इससे गुणा करो -36, इसको गुणा करो 39 को 5 से गुणा करो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 पंजे 45, 5 असल कितना लगेगा 4, 5 या 15, 15 4 19, 195 आ जाएगा। और इससे गुणा करो -5x, -5x, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब इस 5x को इधर ले आएंगे और 36 को इधर ले जाएंगे, तो ये 6x, 5x इधर प्लस हो जाएगा 5x, और ये कितना है 195, इधर जाके प्लस हो जाएगा ये 36, जोड़ो इन दोनों, कितना हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा दोनों, और इन दोनों को जोड़ो
4 5 11 1 हासिल 1, 10 3 13 3 हासिल 1 और 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 231 हो जाएगा। दो सौ इकतीस हो जाता है अब, है ना। 231 के बाद हम देखो ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितने हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 231 के बटे में 11 ले आओ, 11 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूना 22, एक बचेगा, 11 एकम 11 21 बार जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या पूछा था? अपने पास क्या आया? x आया। देखो अपने पास क्या आया? अपने पास आया x। ठीक है। x कौन था? x कौन था? देखो x था आपके पास राम की आयु। x कौन था भाई? राम की आयु थी। और इसने राम की आयु पूछी, तो राम की आयु कितने वर्ष है? तो राम की आयु कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है मेरे दोस्तों। कितने वर्ष है? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न था। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और किस प्रकार से करोगे भी समझ लेना। ठीक है। सिंपल सी बात है, दोनों की आयु का योग दे रखा है कितना? 45। कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? दोनों की आयु का योग 45 दे रखा है। अब क्या करूंगा मैं? राम की x मान लूंगा, तो श्याम की कितनी बचेगी मेरे दोस्तों? भाई टोटल में से राम की घटा दूंगा तो श्याम की तो बचेगी, तो मैंने एक टोटल में इसको घटा दिया, तो 45 में x वर्ष आ जाएगी श्याम की। ठीक है। अब वो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो दोनों में से 6 घटा देंगे। ध्यान रखना, पूर्व या पहले की बात करें तो माइनस करना है, और बाद या पश्चात की बात करता है तो प्लस करना है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसमें जो राम की आयु है ना x, इसमें से भी मैं 6 घटा दूंगा तो 6 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी, और श्याम की आयु ये, इसमें से भी 6 घटा दूंगा, ये घटा दिया, तो ये श्याम की आयु आ जाएगी। अब इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है उसने, तो अनुपात मतलब बटा लगा दूंगा, ये बटा लगा दिया मैंने। कितना दे रखा है? 5:6 दे रखा है, तो 5/6 लिख दूंगा। इसको सोल्व आउट कर देंगे, 39 माइनस x हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों। इसके बाद में दोनों को कैची गुणा कर देंगे अपन। कैची गुणा करने वाला मेथड आपको आता ही है। x की वैल्यू आ जाएगी 21 वर्ष। ठीक है। x किसकी वैल्यू? तो राम की। तो राम की वैल्यू आ गई ना मेरे दोस्तों, कितनी? 21 वर्ष आ गई। बढ़िया प्रश्न था। आगे देखिए, देखो क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला छठा सवाल कौन सा था? ये 5वां था ना, 5वां छठा। अब देखो मैं इस सवाल को नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं 1 मिनट में, इसमें पता नहीं कैसे कर रखा है, मैं 1 मिनट में बता सकता हूं, परंतु मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये सवाल अपन उसमें कर चुके हैं मेरे दोस्तों, उस तरीके से बताऊंगा मैं, इससे नहीं बताऊंगा। कैसे मेरे दोस्तों? आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने उसमें करा था, किसमें? एक ही नियम में, काम और भोजन वाले सामग्री वाले सवाल सीधे तरीके से करते थे मेरे दोस्त, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, आप चाहो तो कर सकते हो, परंतु मैं इसको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि इसके लिए अपन वहां मेहनत कर चुके हुए, है ना। इस क्वेश्चन के लिए अपन जो है वहां मेरे दोस्तों मेहनत अपन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब वहां जब अपन मेहनत कर चुके हैं तो फिर यहाँ अपन इसको अलग तरीके से क्यों करें भाई? ठीक है ना। देखो भाई किस प्रकार से करेंगे, फटाक से देख लीजिए, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। देखो छठा प्रश्न ये कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये सारा सवाल जो है इस टाइप के सवाल, और मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक भी बताई थी मेरे दोस्तों इसकी, है ना। तो इस टाइप का सवाल मैंने कैसे बताया था? इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है आदमी, एक है दिन। ठीक है मेरे दोस्तों। एक एक नियम को याद करो, उसमें कैसे करा था आपने, एक तरफ तो आदमी, एक तरफ दिन। अब इसमें क्या पूछे? दिन पूछा है मेरे दोस्तों, दिन इधर लिखूंगा, मैंने बताया था आपको, दिन पूछा है, इधर दिन लिखेंगे तो इधर आदमी लिखेंगे। आपको बताया था मेरे दोस्तों मैंने कि जो आपको दे रखा है वो इधर लिखना है, और जो ज्ञात करना है वो इधर लिखना है। तो इसमें दिन ज्ञात करना है, कितने दिनों में करेंगे, तो दिन इधर लिख देंगे। अब देखो यहाँ लिखो, 30 आदमी 60 दिन में करते हैं। देखो 30 आदमी, आदमी के नीचे लिख दूंगा 30 आदमी, दिन कितने? 60 दिन में करते हैं। तो 20 आदमी, क्या मेरे दोस्तों 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? या क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्लियर। 30 आदमी 60 दिन में करते हैं, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं अपन, और इसी टाइप से बताऊंगा मैं यहाँ, क्योंकि इस टाइप से करेंगे फिर आप कंफ्यूज हो गए, परीक्षा में आ जाए कैसे करोगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब इसका शानदार तरीका बताया था मेरे दोस्तों मैंने कि ये सवाल है काम वाला। आपको पता है काम और भोजन सामग्री वाला सवाल सीधे तरीके से हल करते हैं मेरे दोस्तों। काम और भोजन सामग्री वाला सवाल कैसे करते हैं? सीधे तरीके से हल करते हैं। तो सीधे तरीके से हल कर दो। सीधे तरीका क्या होता है? मतलब इसको उल्टेंगे नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे? कैसे?
30/20 इंटू 60, यही तो बताया था मेरे दोस्तों। उल्टे तरीके में क्या करते हैं, इसको उलटते हैं अपन, 20/30 लिखते हैं, और सीधे तरीके में ऐसे लिख देंगे 30/20 इंटू 60, मतलब आदमी में आदमी का भाग देके दिन से गुणा कर दो। सिंपल ट्रिक, बहुत सारे क्वेश्चन करे, सभी को पता है आपको कैसे करते हैं। काट दो इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार। इन दोनों गुणा करोगे 90 आ जाएगा, 90 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, 90 दिन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न, ये रहा 7वां प्रश्न करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे 7वें प्रश्न को। देखिए भाई 7वां प्रश्न, एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया, ये टोटल है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात है, दोनों में इतना अनुपात है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित है। ट्रिक से कर लेंगे मेरे दोस्तों, ट्रिक से। इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिक से किया जा सकता है, ध्यान रख लेना। और मैंने सीधी सी बात बताई थी, क्या बताई थी, ट्रिक की प्रश्न में जो दे रखा है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। फटाक से कर लेंगे मेरे दोस्तों। देखो किस प्रकार से करेंगे, इसकी तरह निकलना अपने को अपना दिमाग लगाना है। क्या पूछा है, देखो कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई, महिलाएं पूछिए मेरे दोस्तों, क्या पूछिए, महिलाओं की संख्या पूछिए, महिलाएं पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई, क्या पूछिए भाई, महिलाएं पूछिए, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई। आपको क्या बता रखा है ट्रिक कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। अब देखो प्रश्न में क्या कितना दिया रखा है, 42 दिया हुआ है, तो 42 लिख दो। अब इसमें इसी के मान का भाग दे दो। अब ये है क्या, देखो 42 क्या है, कुल पुरुष और महिलाएं। देखो 42 जो है पुरुष और महिलाओं का योग है। 42 क्या है मेरे दोस्तों, पुरुष और महिलाओं का योग, दोनों का योग है 42, ध्यान रख लेना, दोनों का क्या है योग, तो अपन भी दोनों का योग कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, योग करो, 4 3 कितना हो जाएगा 7, क्लियर। और क्या बताया मेरे दोस्तों, जो पूछा है उससे गुणा कर दो। क्या बताया था मेरे दोस्तों, जो पूछा है उससे गुणा कर दो। महिलाओं की संख्या पूछी तो महिलाओं के अनुपात से गुणा कर दूंगा। किससे मेरे दोस्तों, महिलाओं के अनुपात से गुणा कर दूंगा। तो देखो आगे पुरुष है तो पुरुष का अनुपात तो 4 है, पीछे महिला है, पीछे महिलाओं का अनुपात 3 है, ये ध्यान रखना। आगे पुरुष है तो पुरुष का अनुपात 4 है, पीछे महिलाएं, महिला का अनुपात 3 है। तो महिलाएं संख्या पूछी है ना, तो महिलाओं के अनुपात से गुणा कर दूंगा। महिलाओं का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों, 3, 3 से गुणा कर दो बस। ये ध्यान रखना, प्रश्न में जो दिया है उसे लिख दो, उसमें उसी का मान का भाग दे दो, जो ज्ञात करना है उसे गुणा कर दो, बस इसमें हो जाएगा। इसका भाग चल जाएगा इसमें 6 बार, कितनी बार 6 बार, 7 से 6 18, 18 महिला आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 18 महिला आ जाएगी। कौन सी में दे रखा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अब इसमें पता नहीं XYZ क्या क्या कर रखा है, ठीक है ना। 18 महिलाएं जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना, 18। आगे देखिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। ये देखिए 8वां प्रश्न, ये इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ट्रिक से। प्रश्न नंबर 8 को कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, ट्रिक से। देखो यही कर लेते हैं इसको, इसमें तो जाने कैसे कर रखा है, ट्रिक से करेंगे इसको। 8वां प्रश्न है, 1000 रुपए को 7:3 में बांटना है। ठीक है मेरे दोस्तों, यही कर लेते हैं ट्रिक से। ट्रिक से आ जाएगा 7:3 में, दोनों में बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 को 7:3 में बांटो, ठीक है। अब देखो ये एक हिस्सा है, मतलब टोटल है, क्या है ये टोटल। अब इसको 2 हिस्सों में बांटना है, तो ये टोटल है मेरे दोस्तों, दोनों हिस्सों में बांटो। तो ये जो 7 अनुपात है ना, कितना है मेरे दोस्तों, 7 अनुपात, इसका मान निकाल रहा हूं मेरे दोस्तों मैं 7 अनुपात का। इस वाले का 7 वाले का हिस्सा निकाल रहा हूं। 7 वाले का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या कहती है, प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो। प्रश्न में 1000 दे रखा है, 1000 लिख दो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब 1000 क्या है भाई, इन दोनों का ये योग है, दोनों हिस्सों का, तो इन दोनों का योग कर लो। इन दोनों का कितना हो जाएगा 10। और क्या पूछा है अपन मेरे दोस्तों, 7 का अनुपात निकाल रहे हैं, तो 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और 3 का अनुपात निकालोगे तो 3 से गुणा कर देना, क्लियर। तो ये आ जाएगा, देखो काट दो इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। इस प्रकार से करना है, सिंपल है, ट्रिक से कर सकते हो, है ना। 7:3 में बांटना है, तो 7 का अनुपात ही आ गया। अब 3 का भी निकालो, तो 3 का कैसे निकालूंगा मैं, तो 3 का हिस्सा कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालना 3 का हिस्सा। प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, प्रश्न में 1000 दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब 1000 योग है, तो योग का ही भाग दे दूंगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 10। और क्या निकालना है आपको 3 का हिस्सा निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है आपको, 3 का हिस्सा, तो 3 से गुणा कर दो।
देखो इसमें 7 का हिस्सा निकालना था, 7 का हिस्सा निकालना था, 7 से गुणा करो, यहाँ 3 का हिस्सा निकालना है, 3 से गुणा कर दूंगा। क्लियर मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 कट जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। तो ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटे, तो 7:3 के अनुपात में बांट दिया, 7 का अनुपात हो जाएगा 700, 3 का अनुपात हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आएगा 700 और 300। पहले 700 आएगा फिर 300 आएगा। देखो पहले 7 का पूछा है, बाद में 3 का पूछा है, तो पहले 700 आएगा फिर 300 आएगा। देखो ये दे रखा 700 300, ऑप्शन सी आएगा। अब देखो ऐसा आपको ए में भी दे रखा है 300 और 700, परंतु ये गलत है, ध्यान रख लेना। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? पहले उसने 7:3 की बात करें ना, पहले 7 लिखा है तो पहले 7 का लिखेंगे ये, फिर बाद में 3 ये लिखेंगे, तो 700 और 300 आएगा, 700 और 300, ऑप्शन सी आएगा। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, आगे देखो 9वां प्रश्न। देखो ये 9वां प्रश्न बहुत सिंपल है, दोनों के आयु का अनुपात पूछा है, वो निकालना है। इसमें हमने क्या नाम है? सरल अनुपात। क्या निकालना है मेरे दोस्तों? सरल अनुपात जो है इसमें आपको निकालना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, निकालो सरल अनुपात। 9वां प्रश्न है, रवि और साहू की मासिक आय दे रखी 6000 रुपये तथा 7000 रुपये, दोनों के आयु का अनुपात निकालना है। सिंपल सवाल है, दोनों के आयु का अनुपात पूछे ना, कुछ भी नहीं पूछ रहा, दोनों का आयु का अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल, सरल अनुपात बनेगा। तो देखो आगे रवि का नाम लिया ना, तो आगे रवि का लिखना आप 6000, ये ध्यान रखना। और अनुपात पूछा है तो अनुपात, और बाद में इसने साहू आया है तो साहू का ये बाद में लिखेंगे 7000, ये ध्यान रख लेना। इसको लिखने में आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है मेरे दोस्तों। आगे उसने रवि की बात करी, आगे रवि का लिखेंगे, पीछे उसने साहू की बात करी, साहू का लिखेंगे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं चूकना है हम लोग। अब अनुपात पूछा है, अनुपात में आपको पता है काट देते हैं अपने से, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो 6:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? 6:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दे देगा 6:7। ऑप्शन में आपको 7:6 भी दे सकता है वो, लेकिन वो गलत माना जाएगा, ये ध्यान रख लेना। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? कितना आ जाएगा? 6:7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां प्रश्न, कौन सा मेरे दोस्तों? 10वें को कर लेंगे, यही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बता दूंगा, आप चाहोगे तो इसमें इंपोर्टेंट ट्रिक लग जाएगी, पर इसमें ट्रिक से कर रखा है या नहीं कर रखा है ये मेरे को पता नहीं। देखो 10वां प्रश्न क्या कहता है कि 200 रुपए है, इसको 8:7:5 के अनुपात में बांटिए। अभी अपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था, उसमें 2 अनुपात में 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटा था। बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ 3 अनुपात में बंटवा रहा है, बिल्कुल उसके जैसे ही कर दो। प्रथम भाग ये कर रखा, अब इसने पता नहीं कैसे करा है, करा तो इसने भी वैसे ही, परंतु जमा वैसे नहीं रखा। देखो मैं बताता हूँ वैसे करना है इसको, है ना। यहाँ निकाल लेंगे अपन, यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ कर लेंगे अपन। ये देखो इसको करते हैं अपन, ना पहला भाग निकालना है अपने को, प्रथम भाग निकालना है। प्रथम भाग मतलब 8 का अनुपात निकालना है, तो 8 से गुणा करेंगे। देखो प्रश्न क्या कहता है आपका, ट्रिक क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कि जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसे लिख दो। तो 200 दे रखा है, 200 लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसमें इसी का ही मान का भाग दे देंगे। 200 क्या है मेरे दोस्तों? 200 क्या है? 200 को इनमें बांटना है, मतलब 200 क्या हो गया? इन दोनों के अनुपात का योग हो गया, एक तरीके से बांटना है, तो इन तीनों का टोटल ही तो हुआ है। तो ये टोटल है, तो इन टोटल इनका भी टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 8 7 15 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, ये तीनों का योग दे रखा है, तो अपन भी इन तीनों का योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो ये योग है ना, इस योग में मैं योग का ही भाग दे दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और प्रथम भाग पूछा है तो प्रथम भाग से गुणा कर दूंगा। प्रथम भाग कौन है? 8, 8 से गुणा कर दूंगा। क्लियर मेरे दोस्तों? काट दो इसमें, जिसमें आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा, 10 को 8 से गुणा करोगे 80 आ जाएगा मेरे दोस्तों। प्रथम भाग 80 रुपये, रुपये की बात कर रहा है, कौन आ जाएगा? 80 रुपये। अब 80 रुपये देखो सबसे पहले किसमें दे रखे हैं? देखो बी में दे रखे हैं, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पूरा करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, है ना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 80 आया ना, 80 किसमें दे रखा है? बी में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो ही मत हो ना आप, सिंपल है मेरे दोस्तों, है ना, सिंपल है। तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं, हालांकि पूरा निकालेंगे अपन इसको। फिर दूसरा भाग निकालो, दूसरा भाग में वैसे प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख देंगे,
योग दे रखा है तो योग का ही भाग दे दूंगा 20 का। और क्या पूछा है मेरे दोस्तों, दूसरा भाग पूछा है तो दूसरे भाग से गुना कर दूंगा। दूसरा भाग कौन है, 7, 7 से गुना कर दो बस, जिसमें आ जाएगा 1 0 से 1 0 काट दो, इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा और 10 को 7 से गुना करो, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। दूसरा भाग 70 रुपये आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तीसरा भाग पूछा है, तीसरा भाग कैसे आएगा, प्रश्न में 200 दे रखा है, योग है, योग का ही भाग दे दूंगा 20 का। और क्या पूछा है, तीसरा भाग, तीसरा भाग कितना है मेरे दोस्तों 5, तो 5 से गुना कर दूंगा ना, ठीक है ना। इसका भाग इसमें 10 बार जाएगा, 10 को 5 से गुना करो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। तो आपको वो कह रहा है कि इन तीनों के अनुपात में बांटी, तो आपका आंसर आएगा 80 फिर 70 फिर 50। 80 70 50 ये रहा, 80 70 50 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें भी दे रखा है 80 70 50, लेकिन इसमें क्रम से नहीं जम रहा है, ये ध्यान रखना, क्रम बहुत जरूरी इसमें। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 70 50। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से करना है। फिर आप देख पाते हैं ये वाला क्वेश्चन में पहले ही बता चुका आपको, इस प्रकार से जो भी चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती जो भी इस टाइप के क्वेश्चन में सारे पहले करा चुका आपको। ठीक है ना, 11वां क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए 12वां प्रश्न, ये भी मैं पहले बता चुका आपको, 12वां प्रश्न पहले बता चुका, इसमें सरल अनुपात है। 13वां प्रश्न देखिए, ये समानुपात बनाते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका। 13वां क्वेश्चन ये एक समानुपात बनाते हैं तो x का मान पहले बता चुका मैं। ये देखिए 14वां नहीं बताया है, 14वां प्रश्न देखो अब आप, है ना, जो क्वेश्चन पहले बता चुका। 14वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। हालांकि ये भी समय चाल उसका है, क्या नाम से, जो कौन सा काम वाला, भोजन, काम और भोजन सामग्री वाला जो प्रश्न है ना, उस टाइप का प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखो, यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिन में बना सकेंगे। मेरे दोस्तों ये प्रश्न भी एक ही नियम का है। किसका है मेरे दोस्तों, एक ही नियम का है, परंतु इस प्रश्न को इसने इसमें डाल दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को इसने इसमें डाल दिया। मैं बताऊंगा इसको, लेकिन इसको इस मेथड से नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं किससे बताऊंगा, एक ही नियम वाले मेथड से बताऊंगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा यहाँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई ऐसे करूँ या वैसे करूँ। इसलिए इस प्रश्न को अपन एक ही नियम वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे लिखो, एक तो है 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में करते हैं। देखो एक तो है मजदूर, इसको ऐसे करना, आप ऐसे लिखना यहाँ मजदूर, एक तो लिखना मजदूर और एक लिखो आप घंटे। क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, घंटे, और एक लिखो आप दिन। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, यहां से देखो क्या कह रहा है, 20 मजदूर, कितने मजदूर 20 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, एक मकान को 30 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं मेरे दोस्तों, 30 दिन में। तो कितने मजदूर, क्वेश्चन मार्क, कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिन में बना सकेंगे। कितने दिन में मेरे दोस्तों, 15 दिन में बना सकेंगे। अब यूं देखा जाए तो सवाल जो है ना मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है ये कौन सा सवाल है, ये काम और भोजन सामग्री वाला जो सवाल है ना, उस टाइप का सवाल है। काम और भोजन सामग्री वाला ही सवाल है, आप ध्यान रख लेना, है ना। अब इसको समझने का एक और तरीका है, मैं बताऊं आपको, इसको समझने का आपके पास एक और तरीका होना चाहिए। हालांकि अपने उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से, पर फिर भी आप समझना है इसको। क्या समझे मेरे दोस्तों, देखो ये तो हो गया आपके मजदूर, क्लियर, और ये होता है दिन, ये अपने किताब में था, ये नई चीज आएगी, है ना। अब देखो इसको भी समझ लो आप, भाई 30 दिन तक काम कर रहा है, 10 घंटे डेली काम कर रहा है, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 300 घंटे हो गए ना मेरे दोस्तों, है ना। और इधर देखो 15 दिन काम कर रहा है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहो दिन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 संख्या नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। कितनी होना चाहिए मेरे दोस्तों, 2 ही होना चाहिए। 3 आ गई, तीसरे को अपन चाहे तो घंटे को हटा सकते हैं, या आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, है ना, समझ गए ना। तो या तो घंटे बना लो आप इनके, है ना, या फिर एक और तरीका है इसका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, मजदूर, यहां लिख दो मजदूर। क्या लिखोगे भाई, यहां तो मजदूर लिख दो, ठीक है, और इधर आप सीधे घंटे लिख दो। क्या लिख दोगे मेरे दोस्तों, इधर घंटे लिख दो आप, ये सही रहेगा आपके, ठीक है ना। अब कैसे करो, मजदूर कितने हैं, देखो 20, कितने मजदूर हैं 20, और घंटे क्या, इनके घंटे बना लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके घंटे बन जाएंगे, है ना। भाई 2 ही चीज रखनी पड़ेगी, 30 दिन है,
और एक दिन में 10 घंटे काम करा तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15 8 120 घंटे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो आप। क्या समझोगे मेरे दोस्तों? इधर तो लिख दिया अपने मजदूर, इधर क्या लिख दिया? मजदूर। कि 20 मजदूर 300 घंटे में कर सकते हैं। 20 मजदूर कितने घंटे में कर सकते हैं? 300 घंटे में। तो कितने मजदूर 120 घंटे में करेंगे, या 120 घंटे में कितने मजदूर करेंगे? अब सिंपल सवाल हो गया। तो जब इस प्रकार का सवाल आए ना, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके मेरे दोस्तों एक फिगर निकालना। ये दो फिगर है ना, दोनों फिगरों की एक फिगर बना लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, मजदूर मजदूरी रहेंगे। ठीक है ना, इसको मत चेंज करना। घंटे और दिन को मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से निकाल लेना। ठीक है, अब आपने वो ट्रिक लगा दो। देखो फाइनली ये प्रश्न जो है काम का है। कौन सा है मेरे दोस्तों? काम वाला सवाल। और आप सभी जानते हो कि काम वाला प्रश्न जो है मेरे दोस्त कैसे करते हैं? सीधे तरीके से। तो सीधे तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? घंटे में घंटे का भाग दे देंगे, घंटे में घंटे का भाग दे देंगे। और क्या पूछा है? मजदूर पूछे, तो मजदूर से गुणा कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर है ना? घंटे में घंटे का भाग दे दूंगा और मजदूर से गुणा कर दूंगा, मजदूर पूछिए तो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप। सीधी सी बात है ना? और सीधा तरीका लगाएं, क्योंकि काम वाला सवाल है, 300/120 लिखेंगे। ठीक है ना, बस काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। 10 से 10, इसका भाग जाएगा इसमें 6 बार, 6 पंजा 30, इसमें 5 बार जाएगा 10, और तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 मजदूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? मजदूर की संख्या पूछी तो 50 मजदूर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई? 50 मजदूर। कौन से में देगा? ऑप्शन सी में। कौन से मेरे दोस्तों? ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50 मजदूर। कितने मजदूर? 50 मजदूर। तो समझ जाना आप। इस प्रकार से जब देना आपको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल डिजिट बना लेना। ये जिस प्रकार से मैंने बनाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एक है। अब इसको तो करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। 50 मजदूर आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, ये 50 मजदूर। ये 14वां प्रश्न था, जब 50 मजदूर आ रहा। देखो इसने पता नहीं क्या करा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। 15वां क्वेश्चन देखिए, तृतीयानुपाती में पहले बता चुका आपको। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। ठीक है ना, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खत्म है चैप्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप फ्री में ही जो है मेरे दोस्तों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, है ना? तो फिर दोबारा से और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।